हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। और मैं हूं आपकी फ्रेंड शकुन। और आज मैं आपके साथ में ना एक ब्लॉग बनाने जा रही हूं। अपने होम टाउन आई हूँ मैं, और मैं कर रही हूं वहां पर स्ट्रीट शॉपिंग। ये मेरा पहला इस तरह का ब्लॉग है, तो प्लीज़ अगर कोई गलती हो जाए तो उसको अवॉइड कर देना, और अच्छा लगे तो थम्स अप कर देना। ये मैंने कर लिया एक ई रिक्शा, और मैं जा रही हूँ। एक्चुअली मेरा ही इंटर कॉलेज है जहाँ से मैंने 12th पास की है। और ये देखिए, इसी तरह से हम लोग, मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई। इसी तरह से हम लोग अपने स्कूल से निकलते, ये यूनिफॉर्म थी सेम। ये मेरे घर के पास ही स्कूल पड़ता है, और वहीं से ये पूरा मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए, ये वहीं की स्टेशनरी और स्टूडियोज़ वगैरह हैं, जिसमें हम लोग पहले कभी जाया करते थे जब हम इस कॉलेज में पढ़ते थे। या शादी के बाद अपनी सिस्टर के साथ में फिर से इस तरह से घूमने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग अनमेरिड टाइम में भी इसी तरह से शॉपिंग वगैरह करने जाते थे सब। तब मम्मी साथ में होती थी, अभी मम्मी साथ नहीं है क्योंकि हम खुद मम्मियाँ बन रहे हैं। लेकिन पुरानी जगह देख करके ना बहुत अच्छा लगता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। आप में से बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी, बहुत सारी वुमेंस ऐसी होंगी जिनको इस तरह के टाइम पीरियड्स याद आते होंगे, जो बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे हैं। हमारे स्कूल कॉलेज सबका बहुत अच्छा टाइम रहा होता है। तो आज वही सारे मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केट पहुंचते हैं जल्दी से। ये ट्रैफिक सब जगह पर ही टेरिबल होता है, यहाँ पर भी टेरिबल था। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, और ये हमने सबसे पहले जो सबसे प्यारी चीज़ दिखी वो थी ये फ्लावर्स, जो कि वो आंटी जो सेलर थी वो 100 रुपीज़ का 2 का सेट दे रही थी, छोटे वाले फ्लावर पॉट का, जो नॉर्मली मिलता है मार्केट में। आई डोंट नो, ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं चीज़ें। और ये जो गोल्डन ट्री मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये 250 का था, बट इट वॉज़ अ ब्रोकन पीस, जिसकी वजह से मैं उसको ले नहीं पाई। और बहुत प्यारा पीस था। वो उसको थोड़ा सस्ते में दे रही थी, बट मुझे नहीं अच्छा लगा। सो वी बॉट ओनली 2 पीसेस फ्रॉम दिस शॉप एंड वी लेफ्ट फ्रॉम हियर। ओके, तो उसके बाद हमने आगे मूव किया, और आगे जाके ये कुछ कैप और शूज़ का जो वुलन का पूरा कलेक्शन लेकर बैठे हुए थे, जिसमें ये बहुत प्यारे प्यारे कैप्स थे जो किड्स के लिए थे, और कुछ बड़ों के लिए थे जो 100 और 150 की रेंज में मिल रहे थे। तो मैंने वहाँ से ये प्यारा सा कैप लिया, जो मेरे छोटू बेबी के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा हम लोगों ने अपने लिए भी कैप लिए थे। तो बहुत ही प्यारे पीस थे और रिजनेबल प्राइस पे मिल गए थे। सो उसके अलावा हम फिर आगे बढ़े, और आगे जा कर के हमने देखना था कुछ वुलन पैंट्स वगैरह हम सर्च कर रहे थे, बट ये कुछ प्लाजोस और पैंट्स थी जो वुलन थी, और रीज़नेबल प्राइस में थे एक्चुअली। सो वहाँ से भी हमने कुछ परचेज़ किया, और उसके बाद हमने पूरा मार्केट छान मारा। हमें जो जो चीज़ें मिली वो हम लेते चले गए। लेकिन बीच बीच में हमें अपने सामान भी याद आए थे जो स्पेशली हम लेने के लिए गए थे। उसमें मेरी सिस्टर को कुछ अपने लिए पर्स लेना था, अपनी छोटी बेटी के लिए पर्स लेना था, और साथ में उसको कुछ साड़ीज़ परचेज़ करनी थी। तो ये देखिए, हम शॉप पर पहुँच गए हैं पर्स की, जो कि तेरे फ़ोन से फ़ोन आ रहा है, उठ गई क्या? जैसे कि ये वाला पर्स उसने हाथ में लिया हुआ, ये 250 की रेंज में था। जो उसने ये वाला हाथ में लिया है, ये भी 250 की रेंज में था। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल थे, और जितने भी यहाँ पर रखे हुए हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। क्लचेस 100 रुपीज़ में थे, और बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे। उसने एक अपनी बेटी के लिए भी पर्स लिया था, बैग लिया था एक्चुअली, वो पीछे की साइड जिसको लटका सकते हैं वैसा वाला 3D इफेक्ट वाला। वो भी उसको 130 रुपीज़ में सिर्फ मिल गया था, 150 का बोला था। बार्गेन चलता है यहाँ पर भी काफ़ी। और जो पीछे बैग्स रखे हुए हैं वो 600 700, और आई थिंक जो ऊपर डॉल वगैरह ने, डमीज़ ने जो हैंडल मतलब होल्ड किए हुए हैं बैग, वो भी आपको 700 to 800 की रेंज में मिल जाएंगे, जो बहुत ही प्यारे वाले पर्स थे, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ शॉपिंग करते हुए एक्चुअली हम जब शॉपिंग कर रहे थे ना, तो यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा कपल अंकल आंटी थे, वो काफ़ी ओल्ड एज के। तो उसमें मतलब क्यूट क्यों लगा मुझे, क्योंकि ना वो अंकल ने अपनी वाइफ को उधर ही बैठाया हुआ था ई रिक्शा में, और वो उनके लिए शॉपिंग करने आए हुए थे उतर करके स्पेशली, और उन्होंने पर्स ले जाके अपनी वाइफ को दिखाए थे। इसलिए थोड़ा सा उनका ओरिजिनल वॉल्यूम डालिए, आप सब सुनिए कैसे करवा रहे हैं शॉपिंग करवा रहे हैं मिसेस को बैठा के। शॉपिंग जल्दी जी, शॉपिंग आंटी जी को लागे लाल रंग। ये सब मुड़ के कोई बात ना अंकल जी, दिला दो। बेटी दिलाने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन उम्र तो ना है। कोई ना, सारी सब ऊपर ये वाला लग जाएगा।
ये वाला तो ये वाला अच्छा उसका सीक्वेंस वाला ही चाहिए क्या? अब फिर इसकी डिमांड जो जैसे इसमें चैन है, इसमें दोनों में चैन हो। नहीं ऐसे नहीं हैं? ये मिलेगा। ये है फिर इसमें बेल्ट है टांगने की। है बेल्ट है इसमें बेल्ट है। चलें हाँ डन? बेल्ट ये वाला बोल रही है। तो फाइनली आंटी को ये वाला पर्स पसंद आया जो उन्होंने ख़रीद लिया था। इसके बाद हम लोग गए थे साड़ी की शॉप में, जहाँ से हमने लेनी थी कुछ साड़ियाँ। एक्चुअली डेली वेयर की साड़ियाँ लेनी थी, लेकिन अच्छी खासी रेंज में वो अंकल हमें साड़ियाँ दिखा रहे थे। और हमने वहाँ से कुछ 4-5 हज़ार की साड़ियाँ ली थी, जो मेरी सिस्टर ने और मेरी मदर के लिए हमने ली थी साड़ियाँ। तो काफ़ी खुश होते थे शॉपकीपर अंकल भी, जब मैंने उनको बताया कि मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गए। इन सभी साड़ीज़ का जो है ना प्रिंट तो बहुत अच्छा था ही, साथ में इनका जो फैब्रिक था इतना सॉफ्ट वाला, बहुत फाइन क्वालिटी वाला शिफॉन एंड जॉर्जेट था। मोस्ट ऑफ द साड़ी जो हमने परचेज़ की वो शिफॉन मटेरियल में ली हैं, जिसमें सेल्फ प्रिंट था और बॉर्डर वगैरह नहीं था, जिसके आपके ख़राब होने के चांसेस थे। तो आप अपने किसी बड़े के लिए लेना चाहते हैं इस तरह की साड़ी, या फिर जो लेडीज़ डेली में पहनती हैं साड़ी, वो बॉर्डर वाली साड़ीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करती हैं, बॉर्डर्स बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं इस वजह से। तो मेरी सिस्टर भी कुछ इसी तरह की साड़ीज़ देख रही थी, क्योंकि वो डेली वेयर में साड़ी यूज़ करती है। तो बहुत अच्छा, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। ये क्रेप मटेरियल में थी और ये कुछ 700 to 800 के बीच थी। बहुत ही प्यारा पीस लगा। इसके ये कलर्स थे और भी बहुत सारे प्रिंट थे इसमें। ये सभी ऑप्शंस क्रेप मटेरियल था, बहुत ही फाइन क्वालिटी वाला क्रेप मटेरियल था जो था। सो काफ़ी इंप्रेसिव थी ये साड़ीज़। तो इनमें से हमने वो येलो वन इसने चूज़ की थी, वो ले ली। उसके अलावा मैंने यहाँ पर मेरी मॉम के लिए कुछ साड़ी ली थी और ये सब शॉपिंग हमने की। और उसके बाद में हम लोगों को लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं बस वेट कर रही थी कि जल्दी से साड़ी का यहाँ से ओवर हो तो हम कुछ खाएं पिएं। ये पिंक साड़ी भी बहुत सुंदर थी, बहुत ही प्यारा पीस था। और इसमें एक ग्रे परचेज़ हमने किया है, ग्रे पीस जो उसने दिखाया है, बहुत सुंदर पीस है। ये भी फैब्रिक बहुत अच्छा है। ये सारी ही साड़ियाँ 700 to 800 और 1000 तक की रेंज में जा रही थी, जिनका कपड़ा बहुत ही सुंदर था। और इसमें से हमने 5-6 पीस लिए थे, आई थिंक मोर देन 6 पीसेज हमने लिए थे, तो हमारा 5000 के अराउंड बैठ गया था। और इसमें कुछ साड़ियाँ 1000, 1200, 1500 की रेंज में भी थी, जिसमें से मैंने 2 साड़ियाँ परचेज़ की थी, एक 1000 और एक 1200 रुपीज़ की थी। बहुत ही माइंड ब्लोइंग पीस थे और मतलब मन नहीं कर रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पीस ले और कौन सा नहीं, इतना। ओके, तो नेक्स्ट हम गए थे कुछ ज्वेलरी, फंकी ज्वेलरी, जहाँ पर हम मतलब ऐसे ही साइड में स्ट्रीट शॉपिंग थी तो साइड में लेकर के खड़े हुए थे। ये कुछ साड़ी ब्रूच थे और ये फ्लावर्स थे जो आप जुड़ा गरम लगा सकते हैं, जो 30 रुपीज़ ईच था। और ये ब्रॉच थे जो 10 और 20 रुपीज़ के थे। रिंग्स वगैरह 20 रुपीज़ की। ये हेयर पिन, हेयर बैंड्स, ये सब 10 रुपीज़ वाले थे। बहुत सुंदर था सारा कलेक्शन। मैंने एक गजरा भी देखा था जो बहुत अच्छा लगा मुझे, उसमें रेड कलर के रोज़ लगे हुए थे और उसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी। मतलब आप ओरिजिनल गजरे वाली स्मेल उसमें आ रही थी। आई डोंट नो क्या डाला हुआ था। मैंने एक गजरा ऐसे पहले भी लिया था, लेकिन वो मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने फेंक दिया था। अभी मैंने ये दूसरा लिया है, ये सिर्फ 20 रुपीज़ का मिला है मुझे। कैन यू बिलीव इट, 20 रुपीज़ में इतना सुंदर गजरा। ओरिजिनल जो फ्लावर्स होते हैं ना जैस्मिन के, वो वाला लुक आता है इसका। बहुत ही प्यारा लगता है मुझे इस तरह का गजरा यूज़ करना। सिर्फ बहुत ही सुंदर पीस था। तो यहाँ पर हमने कुछ पिन्स, हेयर पिन्स अपने बच्चों के लिए लिए थे और कुछ ज्वेलरी भी ली थी। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वो कलेक्शन मैंने कैसे लिया था, क्योंकि मैं ज्वेलरी और बाकी की चीज़ें सेलेक्ट करने में बिज़ी हो गई थी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। सो फाइनली जब मैंने शॉपिंग कर ली तो मैं घर आकर के आपके साथ में वो सब चीज़ें ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए, ये छोटी सी पिन है जो मुझे आई थिंक 10 रुपीज़ में ही मिल गई थी। बहुत ही प्यारी पीस थी ये। फिर हम लोग आगे बढ़े तो देखा वहाँ पर बहुत ही डिलीशियस स्मेल आई थी, यानी कि टिक्की, छोले, कुलचे सब मिल रहे थे। तो हमने टिक्की ली वहाँ पर, जो मैंने अपने घर के लिए पैक करा के रखी थी। और गोलगप्पे और बहुत सारी चीज़ें थी, बराबर में चाउमीन, बर्गर वगैरह मिल रहा था। तो हमने टिक्की पैक कराई थी, गर्मा गर्म खाने में बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। सो फाइनली हम लोगों ने ये पैक करा ली और उसके बाद में हम लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को, आई थिंक 10 to 15 मिनट्स हम लोगों को टिक्की वगैरह पैक कराने में लग गया था, क्योंकि वो साथ के साथ सेक करके देते हैं आपको, देसी घी वाली, साथ में काजू वगैरह डाल करके। मतलब
मज़ा आ गया खा करके, इतनी टेस्टी थी। सो उसको परचेज़ करने के बाद में हमने फाइनली एक फिर से ई रिक्शा हायर किया, जो कि और इसके बाद हमने वापस जाने के लिए फिर से एक ई रिक्शा हायर किया था, जो कि एक इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो बैटरी से चलता है, इसीलिए इसको ई रिक्शा बोलते हैं। सो हम लोग अपने घर वापस आ गए थे और यहीं पर हमारा ब्लॉग एंड हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको इस सब में से क्या ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको इस तरह के ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल को देखते आ रहे हैं तो ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।